गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वो था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला एक पॉइंट पर। मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन एक दिखाया, प्लस क्यू चार्ज था। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, जो कि आर की दूरी पर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, वो मैंने आप लोगों को बताया डिराइव करके। वो निकला था बेटा, कितना आया था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अब दो पॉइंट चार्जेस लेने हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले सिंगल पॉइंट चार्ज लिया था, अब लेंगे 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। दिस पॉइंट P जो है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू और शाबाश बेटा माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये लिए मैंने माइनस क्यू और प्लस क्यू लिया बेटा, ठीक है बेटा। माइनस क्यू यहां पर दिखाऊंगा थोड़ा, माइनस क्यू चार्ज ये लिया मैंने, प्लस क्यू चार्ज ये लिया ए पर, ये लिया बी पर, ठीक है बेटा। आप देख लीजिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, इसका मिड पॉइंट है O। ये है O मिड पॉइंट बेटा इसका। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट है O, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको आप लोग बोलते हो P वेक्टर, वो होता है, ये मिड पॉइंट है बेटा, ये है मिड पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है, उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए भी लिया मैंने, जिसका मिड पॉइंट O है, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर, जो कहां से कहां मैंने रिप्रेजेंट किया, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरह, याद रखिए बेटा। अच्छा, ये है पॉइंट P, कैपिटल P। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये है कोई भी पॉइंट। दिस पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R, ये पॉइंट P R की डिस्टेंस पर है फ्रॉम मिड पॉइंट O। मिड पॉइंट O से ये R की डिस्टेंस पर है। ये थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे, देख लीजिए बेटा, ये स्ट्रेट आनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये आ गई स्ट्रेट लाइन। O से P तक कितनी डिस्टेंस है, R, ठीक है बेटा। ये P, ये एंगल बना रहा है, एंगल थीटा, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट P पर निकालना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस बोथ द चार्जेस। बोथ द चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिए, इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह से भी। रिमेंबर, दोनों चार्जेस बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको पता है, पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ होती है 2L, मिड पॉइंट तक होती है L, मिड पॉइंट से आगे भी होती है L, ठीक है बेटा। यहां तक अंडरस्टैंड हुआ। इस पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अब मैं क्या कर लूंगा, ये मैं ज्वाइन कर दूंगा, इधर देख लीजिए, ज्वाइन एपी, ज्वाइन एपी एंड बीपी, ये ज्वाइन करेंगे हम, ये हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन एपी एंड बीपी, ये देख लीजिए, ज्वाइन करूंगा मैं एपी, शाबाश, और ज्वाइन करेंगे हम बीपी। ठीक है बेटा, इधर देख लीजिए, ये ज्वाइन किया मैंने एपी और बीपी को। ठीक है बेटा, ज्वाइन एपी एंड बीपी, इस डिस्टेंस को, ये तो आर है, इसको रखेंगे बेटा, याद रखिए बेटा, इसको रखेंगे R1, इसको रखेंगे R2। ठीक है बेटा, डायग्राम की तरफ देख लीजिए, मैंने ज्वाइन किया AP एंड BP। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया। अब जरा आप लोग बता दीजिए स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग यहां तक देख लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल AB है, P है a point which is at a distance of r from the midpoint O, at which we have to calculate the total electric potential due to this charge and this charge. This means due to electric dipole। ठीक, मैंने क्या किया बेटा, ज्वाइन किया AP और BP को, AP को R1 रखा, BP को R2 रखा, आपके सामने सब कुछ है। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दीजिए P पर कितना है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A। याद रखिए, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो आप लोग बताओगे। शाबाश बेटा, वो है V1, फार्मूला है, ये मैंने डिराइव करके दी है सिंगल पॉइंट चार्ज से। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू सी, चार्ज माइनस क्यू अपॉन AP का स्क्वायर, AP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर नहीं होता इसमें, डिवाइडेड बाय R का मतलब डिस्टेंस A से P तक हो गया AP। ठीक है, इसको लिखेंगे अच्छी तरीके से बेटा, ये हो गया माइनस बाहर, ये माइनस बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला Q अपॉन AP के बजाय क्या लिखेंगे बेटा, R1, AP के बजाय क्या लिखेंगे, R1 माइनस बाहर निकाला। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A। दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक, शाबाश। अब स्टेप सेकंड, बराबर इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर कितना है, प्लस क्यू चार्ज एट B की वजह से। सिंपल है, आप लोग खुद बता दीजिए। शाबाश बेटा, कंफ्यूजन दूर करो। पहले इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, अब इसकी वजह से कितना पोटेंशियल। शाबाश बेटा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अंडरस्टैंड, प्लस क्यू का मतलब हो गया Q अपॉन, शाबाश, BP प्लस क्यू इंटू B डिवाइडेड बाई BP, डिस्टेंस है BP। ठीक है बेटा,
इसको आगे बढ़ाएंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन बीपी का मतलब हो गया R2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है बेटा, सिंपली मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस इसीलिए आए, माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आ गया ये। ठीक, क्लियर, शाबाश बेटा। आप सबको पता है टोटल पोटेंशियल एट P, स्टेप थर्ड, टोटल पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल P पर कितना आएगा, शाबाश बेटा। टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, क्लियर। इसकी वजह से कितना, इसकी वजह से कितना टोटल बन गया। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड वी गेट, शाबाश बेटा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थर्ड में लगा दीजिए, क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1, V1 कितना है, -1/4πε0, ये Q अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R2। ठीक है, ये और ये ऐड किए मैंने, माइनस टर्म है, माइनस टर्म इधर लिखेंगे, प्लस टर्म इधर लिखेंगे, टर्मों को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, पॉजिटिव वाली पहले, नेगेटिव वाली बाद में, और साथ में निकालेंगे Q अपॉन 4πε0 कॉमन, शाबाश। इस तरीके से 1/4πε0 Q अपॉन R2 पहले लिखी, माइनस वाली बाद में, 1/4πε0 Q अपॉन R1, ये नेगेटिव टर्म बाद में लिखी, पॉजिटिव वाली पहले लिखी, और कुछ नहीं। अब कॉमन निकाल दीजिए, V इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन निकालना है QB और 1/4πε0 भी हो गया, Q अपॉन 4πε0 कॉमन, शाबाश बेटा। 1/R2 माइनस 1/R1, ऐसे। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, यहां तक क्लियर, शाबाश बेटा। अब टू फाइंड, हमें क्या करना है, टू फाइंड R1 एंड R2। R1 और R2 हमें फाइंड करने हैं, फिर इसी में फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, R1 और R2 फाइंड करने हैं। ये बेटा है इसके आगे वाला पार्ट, R1 और R2 को फाइंड करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन करके हमारा रिजल्ट आए। ठीक, अब क्या फाइंड करना है हमें, R1 और R2। ठीक है बेटा, R1 और R2 को फाइंड करने के लिए ध्यान से समझिए, R1 और R2 को फाइंड करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको बैकवर्ड कर दीजिए, ये वाली लाइन PO को आगे बढ़ा दीजिए, PO को आगे बढ़ा दीजिए, मान लीजिए P से C तक बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, और यहां से ड्रा AC परपेंडिकुलर ऑन इट, ड्रा AC परपेंडिकुलर ऑन इट। ये बेटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री। देखो क्या किया आप लोगों ने बेटा, आप लोगों ने क्या किया, प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस, शाबाश। PO टू C, PO टू C, PO को प्रोड्यूस किया C तक बैकवर्ड, एंड ड्रा AC
परपेंडिकुलर ऑन AC परपेंडिकुलर ऑन PC, PC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, समझ आया यहां तक? क्लियर? शाबाश बेटा। और एक चीज करना, यहां से भी ड्रा BD, ये ड्रा BD, ये भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये भी 90 डिग्री। ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन PO, ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन PO। ठीक है बेटा, दो काम करने हैं आप लोगों को, क्लियर करो, अंडरस्टैंड होना चाहिए। R1 और R2 फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, ये पहले ही मैं रिजल्ट बोलता हूं, AP हमने लिया था R1, ठीक है, AP, BP लिया था बेटा R2 और OP लिया था बेटा R। ये तीनों चीजें हमें पता है, लेकिन अब हमें R1 और R2 को फाइंड करना है। उसके लिए क्या किया आप लोगों ने, PO को प्रोड्यूस किया C तक और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, साथ में डाल दिया परपेंडिकुलर BD। क्लियर? अब अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, थीटा और थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्लियर? आप देखो बेटा, आप इधर देख लीजिए, इन ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल मिला आप लोगों को ACP। अगर इसको हम सीधा करेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, ACP ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, ये जो टिल्ट ट्रायंगल है ACP, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखो। R1 कितना है इसमें, R1 इज इक्वल टू AP, R1 इज इक्वल टू AP। R1 किसके बराबर है बेटा, AP के बराबर। ये है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये AP है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CP। क्लियर करो, ये AP है, अगर इन ट्रायंगल ACP, AP है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CP, C से P तक अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक। इसका मतलब हो गया CP इज इक्वल टू, CP को लिख सकते हैं हम OP प्लस OC, OP प्लस OC, ठीक है बेटा, OP प्लस OC, ठीक। अच्छा, एक चीज यहां पर हम भूल गए, OC निकालना। OC हम निकालेंगे, इससे पहले OC निकालना पड़ेगा, OD निकालना पड़ेगा, वो हम निकालेंगे पहले, फिर यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये टर्म हम इसके बाद लिखेंगे। एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। इधर देख लीजिए बेटा, इन ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है AOC, ये बेस है, ये होगी हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। AOC में ये वाली बेस निकालनी है, जरा मुझे बता दीजिए बेस क्या आएगा। बेस कॉस थीटा, बेस के लिए कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है बेटा OC, हाइपोटेनस है AO, OC AO है L, ठीक है बेटा। क्लियर करो पॉइंट्स। इन ट्रायंगल ACO राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, हो गया OC अपॉन AO, OC AO है L, OC किसके बराबर हुआ बेटा, L कॉस थीटा, ठीक है।
ये आ गया OC इज इक्वल टू L cos थीटा। ठीक, क्लियर। अच्छा, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOD में आप लोग बराबर इसी तरीके से cos थीटा क्या होता है बेटा, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस। शाबाश बेटा, cos थीटा इज अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है इस वक्त बेटा OD, हाइपोटेनस है OB। OD निकालेंगे, OB है फिर से L, यहां से यहां तक L है। OD भी कितना आया बेटा, L cos थीटा। ठीक है बेटा, दोनों का वैल्यू हमने निकाला। ये जो लेंथ है ये OC, O से C तक L cos थीटा, और O से D तक ये डिस्टेंस भी L cos थीटा। ठीक है बेटा, OC L cos थीटा, OD भी L cos थीटा, लेकिन O से P तक है R। क्लियर। अब यहां पर आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो रफ वर्क के लिए। ठीक है बेटा, मुझे मिटाना पड़ेगा, यहां तक आप लोग देख लीजिए, हमें ये जरूरत है इक्वेशन 4। क्लियर है यहां तक, तो ये मुझे सारा मिटाना पड़ेगा इक्वेशन 4 तक। आप देख लीजिए, इन ट्रायंगल, यहां पहले करेंगे टू फाइंड R1, अब हम फाइंड करेंगे R1। ठीक है, टू फाइंड R1, इधर देखो, इन ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP मिला, ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया ACP, याद रखना। ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल ACP, ओके। AP ये R1 इज इक्वल टू AP, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, AP है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PC। ट्रायंगल को सीधा करो, ये साइड और ये साइड लगभग बराबर है। ACP में एक ऐसा एक ऐसा, इधर देख लीजिए बेटा, ये साइड और ये साइड लगभग बराबर है ACP सीधा करने पर। ठीक है, शाबाश बेटा। AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PC। PC किसके बराबर हम लिखेंगे, PO प्लस OC, PO प्लस OC, PO प्लस OC। रफ पर डायग्राम बनाना है आप लोगों को, फिर समझना है। शाबाश, PO प्लस OC, PO प्लस OC। ठीक है, PO कितना है, यहां OP कितना है बेटा R, ये OC कितना है, O से C आगे अभी निकाला OC, L cos थीटा। इसका मतलब हो गया बेटा, हमने R1 निकाला, R प्लस L cos थीटा, ये निकाला हमने R1। ठीक, अब क्या चाहिए आप लोगों को, R2 टू फाइंड R2 को फाइंड करने के लिए हम किस ट्रायंगल में जाएंगे, PDP। शाबाश, इन ट्रायंगल BDP मिला ट्रायंगल आप लोगों को, इसको भी अगर सीधा करेंगे BDP। ठीक है बेटा। अच्छा, BP, B यहां पहले लिखेंगे R2 इज इक्वल टू बराबर इसी तरीके से BP, R2 इज इक्वल टू BP, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, BP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू DP। ठीक, DP यहां PD। ठीक है बेटा,
पीडी को हम लिख सकते हैं पीओ माइनस ओडी, पी से डी तक लिख सकते हैं हम पीओ माइनस पीडी, पीओ माइनस पीओ हो गया आर माइनस ओडी हो गया एल कॉस थीटा हो गया। पीडी को लिखेंगे हम पीओ माइनस ओडी, ठीक है बेटा, बराबर ऐसे, विच इज इक्वल टू पीओ है आर माइनस ओसी ओडी है एल कॉस थीटा। इसका मतलब हो गया R1 आ गया, R1 आ गया R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा। ये आ गया R2 आ गया R माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर करो, R1 क्या आ गया R प्लस एल कॉस थीटा, R2 आ गया R माइनस एल कॉस थीटा। ठीक, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए R1 और R2 का वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में। Using these values, using values of R1 and R2 in फोर्थ इक्वेशन में डाल दीजिए। R1 और R2 का वैल्यू यहां से लाइए और इक्वेशन फोर्थ में डालिए। क्लियर, शाबाश बेटा। V क्या बनेगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R2, R2 ये 1 अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, आ गया R2 का वैल्यू, माइनस 1 अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा, यहां पर लगा दिया मैंने R1 का वैल्यू। क्लियर, अब बाकी तो हमें कुछ भी इसमें से नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, यहां तक देख लीजिए। क्लियर है, R1 और R2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। शाबाश। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये इधर जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है बेटा, ये इधर जाएगा माइनस R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है बेटा, ये हो गया A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी है, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर, क्लियर, शाबाश बेटा। तो ऊपर आइडेंटिटी को खोल दीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर देखो, ये हो गया R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस R माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा अपॉन, ये हो गया R स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर दोनों पर है, हो गया एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, एल आर और आर कैंसल, ठीक है बेटा, ये हो गया एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, 2L कॉस थीटा, 2L इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स। इस क्यू को मिलाऊंगा मैं 2L के साथ, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, एक्शन लाइन इक्वेटोरियल लाइन में पड़ा है। ठीक है बेटा, क्यू को मिलाएंगे 2L के साथ, हो गया क्यू, यहां पहले यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही ये वाला क्यू इसके साथ मिलाया मैंने 2L। ठीक है बेटा, फिर साइड में लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन करूंगा बराबर वैसे ही R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मगर यहां से V है,
बट Q इंटू 2L, बट Q इंटू 2L को बोलते हैं P। क्या बोलते हैं? P। P का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है इस इक्वेशन से। इस Q इंटू 2L के बजाय क्या लिखेंगे हम? P। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन फिफ्थ क्या बनेगी बेटा? इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स, बड़ा क्वेश्चन है बेटा, इक्वेशन फिफ्थ क्या बनेगी? क्लियर कर दीजिए। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L के बजाय आएगा P, फिर आएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा? इधर देखो, अभी एक्सप्रेशन नहीं मानेंगे इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। इफ ये वाली डिस्टेंस, इफ R इज फार ग्रेटर देन L, अगर ये वाली डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगी इससे, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये जो हाफ इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ है, अगर R बहुत ही बड़ा होगा L से, देन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। तब ये वाली टर्म नेग्लेक्ट की जाएगी। ठीक है बेटा? अगर R स्क्वायर, इफ R इज फार ग्रेटर देन L, देन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन, R अगर बहुत बड़ा है इस छोटी सी लेंथ के कंपैरिजन में, तब ये क्या बनेगा? V, देन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाली टर्म नेग्लेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा? This is the required expression for electric potential at point P due to single point charge नहीं, due to electric dipole। electric dipole की वजह से P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, वो आ गया V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये वाला P, cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी इसके दो स्पेशल केसेस करने हैं। ठीक है बेटा? दो स्पेशल केसेस। ये आ गया एक्सप्रेशन, कितना आया P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहां पर आप लोग फिर से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी रफ वर्क के लिए। कोई रफ वर्क करना चाहता है तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी होते हैं वो मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को साथ साथ में। बाद में शीट भी सेंड करूंगा। क्लियर कर दीजिए हर कोई चीज, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है बेटा? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर, फिर आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर बेटा, यहां पर हम लेंगे आप special cases. Now we are going to start the special cases. This is the expression and this is equation number 6। ये expression आ गया, इसको equation number 6 दे दीजिए। Special cases, special cases। ठीक है बेटा? Case first, if थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप देखो बेटा, आप लोगों को क्लियर करना है। ये देखो, अगर अभी P यहां पर है, ठीक है बेटा? P यहां पर है, ठीक है? ये है P पॉइंट ऐसे। अभी एंगल है थीटा। थीटा 0 बनाने के लिए
थीटा तो ऐसे है, इधर देख लीजिए ऐसे है थीटा, इसको मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, जब ऐसे, आप लोग मुझे बता दीजिए ये पॉइंट P यहां पर है, पॉइंट P आप लोगों को मिल रहा है, ये दिस इज पॉइंट P। पॉइंट अगर एंगल इस वक्त थीटा है, अगर यही एंगल थीटा 0 बन जाएगा, इधर देखो ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे P यहां पर पहुंच जाएगा, जब थीटा 0 तो P यहां पर पहुंच जाएगा। इधर देखो बेटा, आप लोगों को क्लियर करना है, दिस इज P, ये पॉइंट P है, अभी एंगल है थीटा, जब थीटा 0 बनेगा पॉइंट P यहां पर पहुंच गया। अब आप लोगों को पता है ये वाली लाइन होती है एक्शियल लाइन, कौन सी लाइन? एक्शियल लाइन, ठीक है बेटा। इसका मतलब हो गया पॉइंट P तो यहां पर पहुंच जाएगा जब थीटा 0 बन जाएगा। इधर देखिए ये ऐसे 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 आ गया, पॉइंट P आ गया यहां पर, इसका मतलब पॉइंट P कहां पर आ गया? एक्शियल लाइन पर। इलेक्ट्रिक डायपोल की ये लाइन जब एक्सटेंड की जाती है उसको बोलते हैं एक्शियल लाइन। इसका मतलब जब थीटा 0 है, पॉइंट P एक्शियल लाइन पर आ गया, उस वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पॉइंट P lies on axial line of electric dipole AB, इलेक्ट्रिक डायपोल AB। जब थीटा 0 होगा बेटा, पॉइंट P लाई करेगा एक्शियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और एक्शियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पर पोटेंशियल कितना बनेगा? इक्वेशन 6 में, इक्वेशन 6 बिकम्स, शाबाश बेटा, स्पेशल केसेस क्लियर कर दीजिए। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। P कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस थीटा होता है यहां पर, थीटा कितना है? 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। सबको पता है कॉस 0 डिग्री होता है बेटा 1, इसलिए V कितना बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्शियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हो गया एक स्पेशल केस, ठीक। अब स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा। थीटा 90 डिग्री बनाने के लिए आप लोगों को पता है ये है P, ये है P बेटा, ये है P, ऐसे है अभी ये 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया P यहां पर पहुंच जाएगा, ये यहां पर पहुंच जाएगा P, ठीक है बेटा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो P यहां पर पहुंच जाएगा। आप सबको पता है एन एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, जो एक्सिस सेंटर से पास होगी, O से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये तो इक्वेटोरियल लाइन बन गई। थीटा कितना बन गया इस वक्त बेटा? 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया इस वक्त पॉइंट P, शाबाश बेटा, पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा इस वक्त पॉइंट P लाई करता है, जब थीटा 90 डिग्री होगा पॉइंट P पहुंच जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर। क्लियर कर दीजिए, पॉइंट P कहां पर लाई करेगा? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इक्वेशन 6 क्या बनेगी फिर से? शाबाश बेटा, इक्वेशन 6 क्या बनेगी? बोलो। इक्वेशन 6 बनेगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस ऑफ थीटा के बजाय 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। मगर
cos 90 कितना होता है बेटा? cos 90 होता है 0 मल्टीप्लाई ये गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p मल्टीप्लाई 0/r², v आ गया 0। इसका मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा किसी भी पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर, चाहे यहां पर ले लीजिए, 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 इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0। क्यों होता है 0? क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट होते हैं, जितनी डिस्टेंस a से उतनी ही डिस्टेंस b से। इसका मतलब यहां पर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q/r, इसका प्लस q/r, इसलिए माइनस और प्लस कैंसल, वहां पर कितना निकलेगा 0। और cos थीटा कितना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये cos थीटा इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आता है बेटा? 90 डिग्री। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। याद रखना एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर, अगर एक्सियल लाइन किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। एक्सियल लाइन के किसी भी इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कितना आता है? 0। इसका मतलब जब थीटा 0 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आएगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आता है। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², where p is electric dipole moment of electric dipole AB। क्लियर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इसको रफ वर्क कर दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है? ओके।